साल 1526 दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक शक्तिशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी। उसकी सेना मिसाल थी। हजारों सैनिक, हाथी और तलवारों की चमक से पूरा मैदान कांप उठता था। लेकिन उत्तर पश्चिम की ओर से एक नया तूफान भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था बाबर। बाबर केवल एक राजा नहीं था, वो एक ऐसा योद्धा था जिसने कई हार झेली थीं, लेकिन कभी हार मानना नहीं सीखा। उसने सुना कि हिंदुस्तान धन और शक्ति से भरा हुआ है। उसने अपनी छोटी मगर प्रशिक्षित सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। उसकी सेना में एक ऐसी चीज थी जिसे भारत के बहुत कम राजाओं ने देखा था: तोपें। जब बाबर की सेना पानीपत बैटलफील्ड पहुंची, तब सामने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना खड़ी थी। संख्या में बाबर बहुत छोटा था। उसके सैनिक डर रहे थे, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों से कहा, जीत संख्या से नहीं, हौसले और रणनीति से होती है। 21 अप्रैल 1526 की सुबह युद्ध का बिगुल बजा। इब्राहिम लोदी की सेना हाथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ी। तभी अचानक बाबर की तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। जमीन हिल उठी। धुएं और धमाकों से लोदी की सेना में अफरा तफरी मच गई। हाथी डरकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाबर ने अपनी खास तुलुगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। उसकी घुड़सवार सेना चारों ओर से हमला करने लगी। धीरे धीरे लोदी की विशाल सेना टूटने लगी। युद्ध के बीच इब्राहिम लोदी बहादुरी से लड़ता रहा, लेकिन अंत में वो मारा गया। शाम तक मैदान शांत हो चुका था। हजारों सैनिकों की लाशें पानीपत की धरती पर बिखरी थीं। बाबर जीत चुका था। उस दिन केवल एक राजा नहीं हारा था। उस दिन भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। यही जीत आगे चलकर मुगल एम्पायर की नींव बनी, जिसने कई सदियों तक भारत पर शासन किया।